पिछले 14 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के अंदर सत्ता में है और पिछले 14 साल के उनके कुशासन और भ्रष्टाचार ने एमसीडी का इतना बुरा हाल कर दिया कि आप लोग डेली न्यूज़ में देख रहे होंगे कि डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, नर्स को सैलरी नहीं मिल रही है, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, ग्रुप ए बी सी डी के अधिकारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, सफाई नहीं हो पा रही है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर कुशासन और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अगर कोई सबूत ढूंढना हो, कोई ऐसा संस्थान, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि भ्रष्टाचार और कुशासन का दुनिया में सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन सकता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछले 14 साल से शासित एमसीडी है। और उन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया है, या तो उनकी नीयत नहीं ठीक है या जो भी रीज़न है, लेकिन उन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया है कि अब तो एमसीडी के अंदर जो लोग काम कर रहे थे, जो लोग रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद हम सारे लोग जानते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो व्यक्ति होता है वो पूरी तरह से अपने पेंशन पे डिपेंडेंट होता है। उसके पास सेविंग नाम मात्र की होती है, ज़्यादातर सेविंग वो अपने बच्चों को पढ़ाने, बेटी की शादी, बेटे की शादी, एक घर बनवाने में सब कुछ खर्च कर चुका होता है। अब उसको ज़िंदगी बसर करने के लिए, ज़िंदगी गुजर करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है उसकी मंथली पेंशन। और भारतीय जनता पार्टी इतनी ज़्यादा निकम्मी है, भारतीय जनता पार्टी इतनी ज़्यादा कुशासन और भ्रष्टाचार और अहंकार में डूबी पड़ी हुई है कि पिछले 6 महीने से ऐसे बुज़ुर्ग जो कि दिल्ली के अंदर, ऐसे बुज़ुर्ग जो कि एमसीडी के अंदर काम करते थे, ऐसे बुज़ुर्गों को पिछले 6 महीने से उनकी पेंशन नहीं दी गई है। उसमें से बहुत सारे बुज़ुर्ग बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं, जिनके पास कोई सेविंग नहीं है, और ऐसी संख्या लगभग 24,000 लोग ऐसे हैं जो कि पेंशन, जिनको पिछले कई महीनों से, 5-6 महीनों से उनको पेंशन नहीं मिली है। पेंशन ना मिलने से उनके हालात बहुत ही ज़्यादा गंभीर हैं, बहुत बुरी स्थिति में हैं। और आप सिर्फ सोच सकते हैं, हर व्यक्ति के घर में कोई ना कोई बुज़ुर्ग माता पिता ज़रूर होंगे, और उनका सोचिए कि वो पूरी तरह से उस पेंशन पे डिपेंडेंट हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से उधार ले रहे हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी सेविंग को तोड़ रहे हैं। और इस उम्र में सबसे ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम भी लोगों को आती है, तो ऐसे में वो बुज़ुर्ग अपना मेडिकली भी अपना ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने उनको पिछले 6 महीने से उनका पेंशन तक नहीं दिया। ये जितने भी 24,000 पेंशनधारी लोग हैं, ये पिछले 1.5 महीने पहले ये कोर्ट में भी गए थे, और कोर्ट में इन्होंने अपनी बात रखी, और कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने नॉर्थ एमसीडी को खूब डांटा, खूब फटकारा, और उनको तुरंत कहा कि इनके पेंशन रिलीज़ किए जाएं। और ये ऑर्डर आज का, कल का नहीं, 21 सितंबर का ऑर्डर है। इस ऑर्डर को भी मेरा ख्याल है आए हुए लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया। 21 सितंबर को ये ऑर्डर आया था कि जितने भी जिनका पेंशन नहीं मिल रहा उनकी पेंशन दे दी जाए। और नॉर्थ एमसीडी को उन्होंने डायरेक्ट किया था कि आप ये सारे के सारे पेंशन इनके तुरंत दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने अहंकार में इतनी इनसेंसिटिव हो चुकी है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। जो डॉक्टर नर्स को तो दे ही नहीं रहे थे, साथ ही साथ अब जो बुज़ुर्ग हैं, जो पूरी तरह से
पेंशन पे पूरी तरह से निर्भर हैं, उनकी भी पेंशन नहीं दी जा रही, जबकि कोर्ट के कहने के बाद भी, कोर्ट के आदेश को आए भी हुए भी 1 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन इस कोर्ट के आदेश को भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की स्थिति नहीं हो सकती है। और अब तो कितना कहें, कितनी बार कहें, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो एक अलग ही अहंकार में है, अलग ही दोषारोपण में लगे हुए हैं, अलग ही जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। तो हम तो बस यही कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि अगर आपने 14 साल एमसीडी को चलाया, आपने 14 साल में इतना बुरा हाल कर दिया एमसीडी का कि आपसे आज बुजुर्गों के पेंशन नहीं दिए जा रहे हैं, और जब आपसे कोई पूछे तो आप उस पर बहाना लगाते हो। तो मेरी भारतीय जनता पार्टी से यही अपील है कि 14 साल आपने चलाया, 1 साल हमें दीजिए, 1 साल में आप एक बदली हुई एमसीडी देखेंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये बुजुर्ग, इनके ऊपर, इनकी पेंशन के साथ आप राजनीति मत खेलिए। आपने डॉक्टर्स के सैलरी के साथ राजनीति खेली, जब डॉक्टरों का दबाव बहुत बढ़ गया आपके ऊपर तो आपने रातों रात उनकी सैलरी रिलीज की। अब आप पेंशनधारियों के पेंशन पे भी राजनीति करना चाह रहे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ कि इन बुजुर्गों की पेंशन पे राजनीति करना दुनिया का सबसे घटिया काम हो सकता है, सबसे ज़्यादा गंदा काम हो सकता है, और इस राजनीति से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बुजुर्गों की पेंशन आप तुरंत दो। 24,000 जो बुज़ुर्ग हैं, हैंड टू माउथ हैं, पूरी तरह से अपने पेंशन पे निर्भर है, उनका पेंशन आप तुरंत रिलीज़ करो, ये आम आदमी पार्टी मांग करती है। और अगर आप में ज़रा से भी शर्म बची है तो जितने भी कर्मचारी हड़ताल पे जा रहे हैं, जितने भी कर्मचारियों के वेतन का मामला है, सारा का सारा आप मैटर क्लियर करो। ये आम आदमी पार्टी बहुत जिम्मेदारी से मांग करती है। हमारे साथ दीपक सिंगला जी भी हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। नमस्कार। जैसा कि दुर्गेश भाई ने बताया कि एमसीडी इतनी अनसेंसिटिव हो गई है, बिल्कुल भी उनको ना तो जो सेवा में हैं ना उनकी फिक्र है, और जो सेवा से निर्वाचित हो चुके हैं, जिनका अपना कार्यकाल पूरा हो चुका है, जिनकी पेंशन मिलनी चाहिए, जो लोग 65, 70, 75 साल के लोग हैं, जो बहुत बीमार हैं, जो लोग पेंशन के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनकी पेंशन नहीं दे रही है। मैं नॉर्थ दिल्ली के मेयर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी पेंशन जल्दी से जल्दी रिलीज़ की जाए। और अगर आप लोगों से ये एमसीडी नहीं संभल रही है, 14 साल आप लोगों ने चलाई, आप लोगों ने देखा कि 7 सालों में दिल्ली में एक ईमानदार सरकार भी चल सकती है, हर जगह आपको चोर बाजारी करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा नॉर्थ दिल्ली के मेयर साहब से रिक्वेस्ट है कि आप इनकी पेंशन दीजिए सबसे पहले, जैसा आपने डॉक्टर की पैसे रिलीज किए, सैलरी रिलीज की, पैसा तो आपके पास है, आपकी देने की नीयत नहीं है, आपको सिर्फ राजनीति करनी है। राजनीति करिए, लेकिन किसी की तकलीफ में, किसी को तकलीफ दे के राजनीति मत करिए। मैं मेयर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, उन सबकी पेंशन रिलीज करिए, जल्दी से जल्दी करिए, और दिखा दीजिए कि आप लोगों में भी दिल है, आप लोग भी सिर्फ राजनीति करने नहीं आए हैं, कुछ आप लोग काम भी करना चाहते हैं। धन्यवाद। सियासी तफदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।